इसमें हम बात करने वाले हैं कि भाई रिएक्शन करानी है तुमको ग्लाइकोल की, किसके साथ, ऑक्सैलिक एसिड के साथ, वो भी 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और पूछा है कि भाई ये बताएं इसमें प्रोडक्ट क्या बन के आएगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं लेट्स से ग्लाइकोल की, ओके लेट मी, यहाँ पे मुझको इतनी बुरी आदत है कि मैं जब भी लिखता हूँ स्टार्टिंग करता हूँ तो मैं CH3 ही लिखता हूँ, ठीक, और उसके बाद नेक्स्ट कार्बन लिखूंगा तो वो CH2 ही होगा। तो इस तरीके से थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इतनी प्रैक्टिस मत करना कि तुमको चीज़ें समझ में ना आए फिर कि भाई तुम्हारा जो सर्वर है वो डिफ़ॉल्ट में पहुंच जाए, ठीक। तो सबसे पहले जब हम इन दोनों की रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर प्रोडक्ट ना दो तरह से बनते हैं, ठीक। एक प्रोडक्ट होता है जो बनता है 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और दूसरा जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है लगभग लगभग 260, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो दो तरह की रिएक्शन देते हैं एंड दैट डिपेंड्स ऑलवेज ऑन टेम्परेचर, कि भैया टेम्परेचर क्या है। तो टेम्परेचर के केस में जो पहली रिएक्शन होगी दोनों के अंदर ही वो होगी एस्टरीफिकेशन। एस्टरीफिकेशन, यहाँ पे भी एस्टरीफिकेशन होगी और यहाँ पे भी होगी एस्टरीफिकेशन, ठीक। तो ये चीज़ तुमको जनरली दोनों जगहों पर देखने को मिलेगी, यहाँ पे भी एस्टरीफिकेशन होगा और नीचे भी एस्टरीफिकेशन होगा। दैट व्हाट रियली वी नीड टू अंडरस्टैंड। अब जब कम टेम्परेचर है तो सिर्फ एक ग्रुप पार्टिसिपेट करता है एस्टरीफिकेशन में, तो सपोज करें होगा क्या यहाँ पे, तो हमेशा एस्टरीफिकेशन में इसका एल्कोहल का H जाता है और एसिड का जाता है हमारा OH, ठीक। तो इस तरीके से हम क्या निकाल देंगे, एक H2 निकाल देंगे और हमारे पास बन के क्या आएगा, ये आएगा CH2 CH2, फिर यहाँ पर आएगा C डबल बॉन्ड O, फिर आएगा हमारे पास यहाँ पे C डबल बॉन्ड O O, और फिर आ जाएगा यहाँ पर H, ठीक। इसी तरीके से फिर नीचे क्या होगा, CH2 CHOH, सॉरी वंस अगेन CHOH, एंड देन यहाँ पर आ जाएगा CH2OH, ठीक है। अब फिर हम क्या करवा रहे हैं, हम इसको हीट कर रहे थे, तो हीट करने वाली कंडीशन में क्या होता है, इससे होता है डी कार्बोक्सिलेशन, इसको बोलते हैं डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन के अंदर निकलती है CO2, तो यहाँ पर तुम्हारी CO2 निकलती हुई नजर आएगी यहाँ से, एग्जैक्ट इस जगह से, ठीक। हमने एक O बनाना रह गया हमारा, एल्कोहल वाला O, वो ये है। तो यानी कि यहाँ पे हमारा निकल के आया है CO2 इस जगह से, और जो बचा हमारे पास वो होगा CH2O, और फिर यहाँ पर आ गया हमारा C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। फिर यहाँ पर आता है CH2, फिर वंस अगेन CHOH, और यहाँ पर आ जाएगा CH2OH, ऑलराइट। इस तरीके से देखो, अब ये पूरा का पूरा तो ग्लाइकोल है, तो हम इसको नाम देंगे ग्लाइकोल, ग्लिसरॉल। ये पूरा का पूरा ग्लिसरॉल है, ये भी हमारा क्या है, ग्लिसरॉल है, ठीक। ग्लाइकोल की जो हमने रिएक्शन की है वो जस्ट बिफोर की है, तो दैट्स वाई वो बार बार रिपीट हो रहा है। अब इस पे ये जो ग्रुप जुड़ा है, ये सवाल, इस ग्रुप की बात कर रहे हैं हम अभी, ये जो ग्रुप जुड़ा है ये एक्स्ट्रा जुड़ा है किसकी जगह, H की जगह। और ये कौन सा ग्रुप है, ये अगर तुम देखो इसको ध्यान से, तो हम अगर यहाँ पर H लगाते तो ये फॉर्मे उसका ग्रुप होता फॉर्मिक एसिड का, तो इसका मतलब इसको हम नाम में सिर्फ ऐड करेंगे मोनोफॉर्मेट। तो इस क्वेश्चन के मुताबिक टेम्परेचर था 110, तो आंसर होगा ये सवाल, ठीक। लेकिन अब दूसरी रिएक्शन की अगर बात चली रही है तो दूसरी रिएक्शन भी सीख लेते हैं यहाँ पे। तो दूसरी रिएक्शन को अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे जो होता है, इस बार ये दोनों के दोनों ग्रुप जो है ना ये पार्टिसिपेट करेंगे, मतलब इस सेकेंड कंडीशन में, तो इसका फिर से H आएगा और इसका जाएगा फिर से OH, कुछ इस तरीके से, ऑलराइट। तो इस तरीके से रिएक्शन होगी और आप क्या देखोगे कि आपके पास जो प्रोडक्ट बन के आया है वो कुछ ऐसा है, CH2O, फिर इसके बाद जुड़ा होगा C, ठीक है, फिर ये आ जाएगा, फिर दूसरा वाला O यहाँ पर आ जाएगा, फिर इसका O होगा और यहाँ पर आ जाएगा CH, इस तरीके से। नीचे बचा हमारा वही CH2OH, ठीक है। अब टेम्परेचर ज़्यादा है तो यहाँ एस्टरीफिकेशन तो हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे 2 टाइम क्या निकल गया, H2 निकल गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, डी कार्बोक्सिलेशन, ठीक। तो डी कार्बोक्सिलेशन के केस में क्या होता है कि इसके दो CO2 मॉलिक्यूल निकलते हैं, तो
दो CO2 मॉलिक्यूल पूरे के पूरे ऐसे निकलेंगे, एक CO2 यहाँ से निकलेगा और एक CO2 यहाँ से निकलेगा। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि ये बॉन्ड इधर आ गया, ये बॉन्ड चला जाएगा इधर और ये बॉन्ड चला जाएगा इधर। तो इस तरीके से एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा और इस तरीके से हमारे पास जो प्रोडक्ट बन के आएगा वो कुछ ये दिखेगा, CH2 और यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे CH और यहाँ पे होगा CH2OH और साथ में क्या निकला है 2 टाइम CO2। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट बना है इसको बोलते हैं हम एलाइलिक एल्कोहल। तो अगर बाई चांस क्वेश्चन के अंदर तुमको इस टेम्परेचर की जगह, ये टेम्परेचर जो लिख रखा है इसकी जगह 260 के अराउंड टेम्परेचर दे दिया होता तब हमारा प्रोडक्ट जाता इसके साथ। ठीक, लेकिन तब अब जो है 210 दिया है, दैट्स वाई वी गो विथ दिस। इन दोनों से कोई लेना देना है ही नहीं। ठीक है, तो हमारा ये आंसर होगा इसका ये सवाल। ठीक, लेकिन अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो तो आंसर हो जाता ये सवाल। ऑलराइट, तो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है, करोगे तो आप अच्छे से चीज़ों को समझने लगोगे और उसके बाद तुम्हारे आंसर